सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का पार्ट 2। इनमें देखिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला यानी आपका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। इसमें फ्रेंड्स ये ना देयर से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं ये सेंटेंस? देयर से शुरू होते हैं। और उनमें हेल्पिंग वर्ब, इज़ेमार, वाजवर्ड जो भी है आपके हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर तो अपने इज़ेमार मिलेगी इसमें। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्ट मिलेगा और मेन चीज़ अपने 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगी? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अपने क्वेश्चन में मिलेगा, एक्टिव वॉइस में मिलेगा। अब अपने को पैसिव वॉइस में किस प्रकार कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आई थिंक कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ये। देखिए पहला एग्जांपल देखिए इसका, देयर इज़ नथिंग टू डू। देयर इज़ नथिंग टू डू, देखो देयर से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़, और ये सारा अपना जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपने को बनाना क्या है, देखिए इसको मैं सीधा सा आपको तरीका बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको पूरा सेंटेंस उतार देना है वापस। कहाँ तक उतार देना है? टू तक। किस जगह तक उतार देना है आपको? टू तक। उसके बाद आपको लगाना है वी। क्या लगाना है? वी। और उसके बाद जो आपकी वर्ब दे रखी होगी उसकी बना देनी है थर्ड फॉर्म, यानी बी डन। ठीक है, इसमें डू है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड, डन। ठीक है, तो अपने किया क्या है, इसमें पूरा सेंटेंस उतारना अपने को टू तक का। कहाँ तक उतारना है? टू तक। और उसके बाद अपने को लगाना है बी, और जो हमारे वर्ब दे रखी होगी अपने लास्ट में उसकी क्या बना देनी है? थर्ड फॉर्म बना देनी है। तो आंसर बना देयर इज नथिंग टू बी डन। देयर इज नथिंग टू बी डन। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज नथिंग टू से इन दिस सिचुएशन। देयर इज नथिंग टू से इन दिस सिचुएशन। अब इसमें देखिए अपने को मैंने बताया आपको कहाँ तक लिखना है पूरा सेंटेंस, टू तक, तो लिख दिए। ये हमने टू तक लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, वी लगाना है। अब अपने को इसमें टू के बाद में जो वर्ब दे रखी होगी, टू के बाद में वर्ब, जैसे इसमें तो डू दे रखी थी, इसमें टू के बाद वर्ब दे रखी है से, तो से की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेड, SAID। ठीक है, इसके बाद अपना शेष वाक्य जो भी रहता है इन दिस सिचुएशन ही उतार देंगे। बन गया देयर इज नथिंग टू तक उतार दिया अपन ने वाक्य। उसके बाद अपने को लगाना होता है टू के बाद में वी, और बी के बाद फिर अपना क्या है, ये जो से होता है, ये वर्ब दे रखे इसकी बना देने थर्ड फॉर्म, सेड हो जाएगा, और बाकी का शेष वाक्य उतार देंगे हम लोग इन दिस सिचुएशन। और एग्जांपल देखिए इसके, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। मैंने आपको बताया कहाँ तक उतारना आपको? टू तक, तो उतार दीजिए देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, उतार दिया। उसके बाद क्या करना अपने को, जो मुख्य वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म बनाने उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? वी, यानी टू के जस्ट बाद में आपको बी लिखना है, और बी के बाद में आपको जो मेन वर्ब है आपकी उसकी क्या बना देनी है? थर्ड फॉर्म बना देनी है। आंसर क्या बनेगा हमारा? देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, देयर आर 6 लेटर्स टू राइट। देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, तो अपने मैंने बताया टू तक लिखना है, लिख दीजिए टू तक, ये लिख दिया। उसके बाद आपको लगाना होता है वी, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। तो आंसर बन गया हमारा देयर आर 6 लेटर टू बी रिटर्न। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, तो इसमें क्या करना है अपने को? टू तक लिखना है। देयर इज नो मिल्क टू, क्या लगा देना है? वी, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वेस्टेड। क्या हो जाएगी? वेस्टेड। यानी आपने इनमें किया क्या है, आपको टू बी कंप्लीटेड, टू बी रिटर्न, टू बी वेस्टेड, यानी ये किया है ना अपने 2+ BE प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स टाइप 3, इसमें आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला किस प्रकार मिलेगा, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस प्रकार मिलेगा आपको। इसमें आपको इट इज़ टाइम मिलेगा स्टार्ट में, उसके बाद आपको मिलेगी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये पहचान है आपको, जो सेंटेंस मिलेगा एक्टिव वॉइस का वो इस प्रकार मिलेगा, इट इज़ टाइम से स्टार्ट होगा, वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। अब आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार करना है वो देखिए। आपको लिख देना सबसे पहले इट इज़ टाइम। क्या लिख देना है? इट इज़ टाइम, और फिर उसके जस्ट तुरंत बाद आपको लगाना है 4। क्या लगाना है? 4। उसके बाद जो आपके पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा उसको लेकर के आना है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्या बनाया? इट इज़ टाइम, उसके बाद आपको 4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है आपको वही रूल करना जो अभी अपने पिछले वाले में किया था, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है लास्ट में। ठीक है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में करनी है? लास्ट में। ये ध्यान रखना है आपको। फिर से देख लें आपको,
इट इज़ टाइम वाले जो एग्जाम्पल होंगे उनमें क्या करना है, इट इज़ टाइम लिखना है, उसके जस्ट बाद आपको लिखना है फॉर, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो दे रखा होगा पीछे की तरफ, उसके बाद आपको लिखना है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस। मैंने आपको बताया था फॉर तक लिख दो इसको, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। अब उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेके आना है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द ऑफिस, तो ये द ऑफिस आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये टू आ गया और ये बी आ गया, और एक क्लॉज टू के बाद में जो वर्ब दे रखी है उसकी क्या बनानी है, हमको थर्ड फॉर्म बनाए, तो क्लॉज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लॉज्ड। तो इट इज़ टाइम, टाइम के बाद फोर आ जाएगा अपने, इट इज़ टाइम फोर। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आ गया द ऑफिस, उसके बाद क्या आ जाएगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी ई आ गया, और क्लॉज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लॉज्ड। और एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ टाइम टू शट डाउन द शॉप, इट इज़ टाइम टू शट डाउन द शॉप। तो करना कैसे, अपने को लिखना फोर तक, इट इज़ टाइम फोर, यानी टाइम तक तो लिखना है, उसके बाद अपने को फोर लगाना होता है। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप है यहाँ पे, तो द शॉप लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी हमारे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, उसको हमको कन्वर्ट कर देना है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये शट डाउन, ये देखिए शट की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म यही होती है, शट शट शट, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में ये का यही आ जाएगा, तो टू वी और शट डाउन, थर्ड फॉर्म भी ये होती है शट डाउन ही, ठीक है। तो क्या बना, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट डाउन। एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए ये, इट इज़ टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, इट इज़ टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना है, इट इज़ टाइम लिखना है, उसके बाद आपको लगाना है फोर, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट क्या है, द फाइनल वार्निंग, द फाइनल नहीं है, द फाइनल वार्निंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ये, तो अपने को करना पड़ेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टू बी, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। क्या बनेगा, इट इज़ टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन।